अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट, मैं सर मोहम्मद फ़हीम। तो आज हम पढ़ेंगे सेकंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर 15। टॉपिक नेम इज यूरिनरी सिस्टम, जिसका दूसरा नाम है जी एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके बारे में देखते हैं। देखें, अल्लाह ताला ने ये आखिर हमारे अंदर सिस्टम बनाया है, ये भी एक खास पर्पज के लिए बनाया है। बॉडी से यूरिन कहाँ से आता है और यूरिन फॉर्मेशन कैसे होती है। हमारी बॉडी में हजारों रिएक्शन हो रहे हैं और हर रिएक्शन के आखिर में वेस्ट प्रोडक्ट भी तो बनता है। तो वो वेस्ट प्रोडक्ट कौन लेकर जाता है? हमारी बॉडी में ऐसी कौन सी चीज मौजूद है जो उसको लेकर जाती है? बॉडी के अंदर ब्लड मौजूद है जो उस वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करने के बाद इस यूरिनरी सिस्टम के पास पहुंचा देता है और यहाँ पर वेस्ट मटेरियल छोड़कर खुद और नाली के जरिए वापस चला जाता है। अगर हम यूरिनरी सिस्टम के पार्ट देखना चाहें तो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज किडनी। पेयर ऑफ किडनी आपको देखने को मिल रहे हैं, ये 2 किडनी हो गए। फिर हमारे पास पेयर फॉर्म में मौजूद है। थर्ड इज यूरिनरी ब्लैडर, ये देख रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर। फोर्थ पार्ट इज दी यूरिथ्रा, ये ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है जिस तरह आप देख रहे हैं। किडनी की अगर हम बात करें तो ये बीन शेप लोबिया के बीच की तरह होती है और ये पेल्विक रीजन में रिब्स के नीचे होती है। पोजीशन की अगर हम बात करें तो ये बिलो द रिब्स एंड बिहाइंड द बेली बिटवीन द वर्टिब्रल कॉलम। मतलब क्या हुआ, यानी कि हमारे बैक साइड पे पेल्विक रीजन में ये किडनी मौजूद होती है और वर्टिब्रल कॉलम के दरमियान होती है। ये देखिए, हम कंसीडर करें ये वर्टिब्रल कॉलम है, इसके दोनों तरफ किडनी मौजूद है जी। तो किडनी हमारी टोटल बॉडी वेट का 1% होता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी बंदे का वेट 100 kg है तो यानी कि उसमें तकरीबन 1 किलोग्राम किडनी होगा जी। किडनी के अगर पार्ट्स को देखें तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट इसका कॉर्टेक्स कहलाता है, दूसरा पार्ट इसका मेडुला कहलाता है। ये आउटर पार्ट आप देख रहे हैं, ये जो आपको ब्लू शेप में डॉट नजर आ रहे हैं, ये सारा इस तरह का कॉर्टेक्स कहलाता है। यहाँ से ऐसे ये सारा जी कॉर्टेक्स कहलाता है। अब इसको रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। रीनल का मतलब ये होता है कि यूरिनरी सिस्टम से रिलेट कर रहा है, इस वजह से इसको रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। दूसरा इसका जो पार्ट है वो मेडुला, यानी कि ये यूरिनरी सिस्टम के अंदर मौजूद है, तो इनको कहेंगे रीनल मेडुला। किडनी के ऊपर ये आपको देख रहे हैं कि दोनों किडनी पर ये आपको एड्रीनल ग्लैंड नजर आ रहे हैं। ये ग्लैंड बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। ये रीनल ग्लैंड ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। किडनी का जो गड़ा हुआ हिस्सा नजर आ रहा है इसको बोलते हैं जी हाइलक्स। आपको हाइलक्स नजर आ रहा है, यानी कि ये एक डिप्रेशन है, गड़ा इनसाइड ऑफ द किडनी। इसको कहते हैं पेल्विस। ये जो पेल्विस आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये रीनल पिरामिड खत्म हो रहा है, वहां पर ये पेल्विस बन रही है, यानी कि एक ब्रॉड पोर्शन ऑफ यूरेटर। कलर में आर्टरी नजर आ रही है, इसको रीनल आर्टरी कहते हैं, जो 2 में डिवाइड हो रही है। इसकी एक ब्रांच लेफ्ट किडनी में जा रही है और दूसरी ब्रांच राइट किडनी में जा रही है। ब्लू शेप में जिसको कहते हैं अभी रीनल वेन, ये भी 2 में डिवाइड हो रही है, यानी कि लेफ्ट किडनी में भी जा रही है और राइट किडनी में भी जा रही है। अब ये यूरेटर हमारे पास पेयर फॉर्म में मौजूद है। यूरेटर भी हमारे पास पेयर फॉर्म में जो पेल्विस रीजन से स्टार्ट हो रही है और ये यूरिनरी ब्लैडर पर खत्म हो रही है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये यूरिन कैरी करती है और उस यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में डाल देती है। यूरिनरी ब्लैडर को अगर हम देखें तो ये हमारे अंदर बैग लाइक स्ट्रक्चर है, एक बलून टाइप स्ट्रक्चर है जिसमें आर्जी तौर पर पेशाब स्टोर होता है, फिर इसके बाद रिमूव आउट कर दिया जाता है। यूरिथ्रा की अगर हम बात करें तो ये एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है और इसकी लेंथ मेल और फीमेल में मुख्तलिफ होती है। मेल में ये ट्यूब 20 सेंटीमीटर होती है और फीमेल में ये ट्यूब 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। हमारी बॉडी के अंदर जो हार्ट मौजूद है वो यानी कि पूरी बॉडी से खून को कलेक्ट भी करता है और भेजता भी है। तो आप देखें आर्टरी है, असल में ये एयोर्टा थी। एयोर्टा ये सबसे बड़ी आर्टरी है बॉडी की। एयोर्टा डिवाइड हो रही है रीनल आर्टरी में। अब आर्टरी जब ये किडनी के अंदर इंटर होगी तो इसको रीनल आर्टरी कहते हैं। अब ये
दो ब्रांच में डिवाइड होगी, एक ब्रांच इसकी राइट किडनी में जा रही है, दूसरी लेफ्ट में। तो होता क्या है, हार्ट से ये आर्टरी ब्लड ले आएगी, जो बॉडी से ब्लड ने वेस्ट मटेरियल कलेक्ट किया था, अब वो इस आर्टरी के जरिए यहाँ पर दोनों किडनी में शिफ्ट होगा जी। क्योंकि ये रीनल आर्टरी जो आपको रेड शक्ल में नजर आ रही है, ये दोनों में डिवाइड हो रही है। तो अब ये ब्लड जो जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल भी मौजूद है, उस वेस्ट मटेरियल को हमने अलहदा करना है। पैरामिड में भी जाएगा, तो वो ब्लड इस पैरामिड में भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, यहाँ पर भी जाएगा। तो इस पैरामिड के अंदर नेफ्रॉन लगे होते हैं। नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट है किडनी का। जिस तरह आपको ये नेफ्रॉन नजर आ रहे हैं, ये पैरामिड के अंदर होते हैं। ये वाले नेफ्रॉन इस पैरामिड के अंदर है, ये नेट जाली का काम करते हैं। यानी कि जो ब्लड जिस तरह जाली में से कोई चीज गुजरती है, जो अनवांटेड मटेरियल होता है, जो कचरा होता है, उस जाली के ऊपर रह जाता है, फिर लिक्विड आगे चला जाता है। इसी तरह ये नेफ्रॉन जाली का काम कर रहे हैं, इनके वेस्ट मटेरियल इनके पास रह जाएगा। इन सब ये नेफ्रॉन जो इन सब पैरामिड के अंदर मौजूद है, ये जाली का काम करेंगे। यानी कि इस ब्लड से ये अनवांटेड मटेरियल जो कचरा था वो रिसीव कर लेंगे, बाकी ब्लड को इस ट्यूब के जरिए दोबारा हार्ट में वापस भेज दिया जाएगा, जिसको रीनल आर्टरी के जरिए ब्लड में वापस भेज। तो रूट में भी हमने यही कहा है कि रीनल आर्टरी से ब्लड आया, ये हमारे पास रीनल आर्टरी है, फिर पैरामिड में गया, ये पैरामिड अंदर लगे हुए हैं। पैरामिड के बाद फिर नेफ्रॉन में, ये नेफ्रॉन स्ट्रक्चर आपको नजर आया। नेफ्रॉन के बाद आप जो यूरिटर का पोर्शन है, नेफ्रॉन के बाद यूरिटर में चला जाएगा। यानी कि आप पेशाब बन गया, यूराइन बन गया, अब ये यूरिटर में चला जाएगा, और इसके बाद ये यूराइन ब्लैडर में भेज दिया जाएगा, यूराइन ब्लैडर में आ गया। इसके बाद ये यूरिथ्रा के जरिए बॉडी से रिमूव आउट कर दिया जाएगा। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जी नेफ्रॉन को। नेफ्रॉन जो इस किडनी का फंक्शनल यूनिट है, कहा जाता है कि ह्यूमन जो किडनी है उसके अंदर तकरीबन 90,000 से 1 लाख तक नेफ्रॉन होते हैं। यानी कि हर किडनी में तकरीबन 1 लाख नेफ्रॉन होते हैं, दोनों किडनी में 2 लाख नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन हमारी बॉडी में दो किस्म के होते हैं, एक को कहते हैं कार्टिकल नेफ्रॉन, दूसरे को कहते हैं जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। तो अब हम देखते हैं ये कार्टिकल नेफ्रॉन कहाँ पर होते हैं, किस टाइप के होते हैं, और ये दूसरे जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन कहाँ पर होते हैं। ऐसे नेफ्रॉन जो कॉर्टेक्स में मौजूद हों, कार्टिकल नेफ्रॉन किस टाइप के होते हैं, कहाँ होते हैं, तो ये नाम से जाहिर है कार्टिकल, तो ये कॉर्टेक्स में मौजूद होते हैं। ये जिस तरह आपको रेड शक्ल में नजर आ रहा है नेफ्रॉन, ये सिर्फ कॉर्टेक्स में मौजूद है। ये वाला पोर्शन कॉर्टेक्स कहलाता है ना, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं कार्टिकल नेफ्रॉन, क्योंकि ये कॉर्टेक्स में मौजूद है। दूसरे है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन ऐसे होते हैं, यानी कि इनका कुछ पोर्शन कॉर्टेक्स में होता है और कुछ पोर्शन मेडुला में होता है। जिस तरह आप ये देखिए, ये हमारे पास नेफ्रॉन है, इसका जो स्टार्टिंग पोर्शन है, यानी कि जिसको हम बोमन कैप्सूल कहते हैं, ये पोर्शन कॉर्टेक्स में मौजूद है। दूसरा जो इसका ट्यूबुलर पोर्शन है वो रीनल पैरामिड के अंदर है, तो इस वजह से हम इसको कह रहे हैं जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। कुछ पोर्शन इसका कॉर्टेक्स में और कुछ पोर्शन रीनल पैरामिड में हो, तो ऐसे को जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। अब इनका फंक्शन क्या होता है, ये जो कार्टिकल नेफ्रॉन है, यानी कि जो कॉर्टेक्स में मौजूद है, ये डाइल्यूट यूराइन को बनाते हैं, और इस तरह जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन जो है ना, जिस तरह ये देख रहे हैं, ये कंसंट्रेटेड यूराइन पैदा करने में हेल्प करते हैं। अब हम थोड़ा नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है ना, इसको कहते हैं हम जी रीनल कॉर्पसल। ये पूरा पोर्शन, इस पूरे को रीनल कॉर्पसल कहते हैं जी। रीनल कॉर्पसल दो चीजों पर मुश्तमिल है। एक, इसके अंदर जो कैपिलरीज का आपको गुच्छा नजर आ रहा है, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। पोर्शन इसका बोमन कैप्सूल कहलाता है। कैप्सूल का मतलब होता है कप शेप। ये उल्टा सी जो आपको नजर आ रहा है कप शेप, इसको कहते हैं जी बोमन कैप्सूल। और अंदरूनी जो कैपिलरीज लाइक स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं जी रीनल कॉर्पसल। तो इस बोमन कैप्सूल के बाद एक और ट्यूबुलर सिस्टम शुरू हो जाता है,
तो फास्ट ट्यूबुलर जो स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं पीसीटी। पीसीटी की क्या मतलब, यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कहते हैं शुरू वाला, यानी कि स्टार्ट वाला, क्योंकि ये बोमन कैप्सूल के बाद शुरू हो रहा है, इस वजह से इसको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का मतलब है शुरू वाला। कन्वोल्यूटेड यानी कि बाल खाता हुआ। अब ये कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर है, बाल खाता हुआ, जिसको पीसीटी कहते हैं। फिर ये डाउनवर्ड जा रहा है लेकिन अब ये स्ट्रेट हो गया है, तो इसको कहते हैं अभी डिसेंडिंग लिम्ब, यानी कि ये नीचे की तरफ आ रहा है और ये यू शेप एक स्ट्रक्चर बन रहा है। ये डाउनवर्ड स्ट्रक्चर स्ट्रेट फॉर्म है जो इसको कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, और जो अपवर्ड अब जा रहा है ये स्ट्रेट स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं जी असेंडिंग लिम्ब। तो इन दोनों डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब को कलेक्टिवली हम कहते हैं LOH, लूप ऑफ हैंडले। अब ये स्ट्रेट स्ट्रक्चर दोबारा यानी कि बाल खाती हुई शक्ल में आ जाता है, कन्वोल्यूटेड शेप में आ जाता है। आप इसको कहते हैं जी DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कहते हैं आखिर वाला। अब ये पोर्शन एंड हो रहा है, यानी कि ये ट्यूब अब खत्म हो रही है, आखिर में है, तो इनको DCT यानी कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आखिर में एक बड़ी डक्ट बना देते हैं, ये इसको कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। तो सबसे पहले प्रेशर फिल्ट्रेशन होती है, तो दूसरे में होती है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, थर्ड में होता है सेक्रीशन। प्रेशर फिल्ट्रेशन में ये देखें FAA एफरेंट आर्टीरियोल, EA इफरेंट आर्टीरियोल। प्रेशर फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि ये जो एफरेंट आर्टीरियोल यानी कि ये वाली, आप इधर इसको गौर करें, ये वही आर्टरी जो अब डिवाइड हो गई है। ये आर्टरी जो अंदर चली गई थी पैरामिड के अंदर, पैरामिड में नेफ्रॉन मौजूद थे, तो अब इसको कहेंगे AA एफरेंट आर्टीरियोल। एक पोर्शन एफरेंट आर्टीरियोल है, दूसरा इफरेंट आर्टीरियोल। असल में ये जो आपको रेड ट्यूब नजर आ रही है जिसको रीनल आर्टरी कहते हैं, ये किडनी के अंदर चली गई थी और पैरामिड में क्या चीजें मौजूद थी, नेफ्रॉन। तो ये रीनल आर्टरी वही है जी। एफरेंट का मतलब है इंटर होने वाली। इफरेंट आर्टरियोल यानी कि ये एग्जैक्ट कार्य है, ई से एग्जैक्ट, ये आप इस तरह याद रखना। देखिए ब्लड जो यहाँ से आ रहा था, अब इसके अंदर इसकी सफाई होगी, इसके अंदर यानी कि ये नेफ्रॉन ठहरे हैं जो इस ब्लड को साफ करेंगे। तो ब्लड कैसे साफ होता है ये प्रोसेस अब हम देखने वाले हैं। ब्लड में अगर देखें तो कौन कौन सी चीजें, यानी कि ब्लड की कंपोजिशन क्या होती है। अब देखिए ब्लड में कौन सी चीजें मौजूद होंगी। ये ब्लड जो हमारे पास हार्ट से आ रहा है, तो ब्लड की यानी कि क्लीनिंग आपको इसके अंदर कैसे होगी। पहले हम देख लेते हैं कि ब्लड में कौन सी चीजें मौजूद होती हैं। अगर हम देखें तो ब्लड अमाइनो एसिड होते हैं, ग्लूकोज होता है, वाटर होता है, सोडियम आयन होते हैं, पोटाशियम आयन होते हैं, इसी तरह यूरिया होता है, यूरिक एसिड, अमोनिया होता है एंड कैरियाटिनाइन होता है। तो अब देखते हैं यानी कि ये ब्लड में जो चीजें आपको नजर आ रही हैं, ये कुछ चीजें इधर जाज़ब होंगी, कुछ चीजें इधर जाज़ब होंगी, कुछ इधर होंगी, यानी कि ये पूरे नेफ्रॉन में इनकी डिवीजन है। कुछ प्रेशर फिल्ट्रेशन होगी, नाम से ज़ाहिर है। यानी कि अब होगा क्या, एफरेंट आर्टरियोल, यानी कि ये जो डिवाइड हुई थी अब एफरेंट आर्टरियोल बन गई। प्रेशर फिल्ट्रेशन होनी है, यानी कि एफरेंट आर्टरियोल जो दिल से खून को ला रही है, अब ब्लड यहाँ से प्रेशर के साथ अंदर आएगा। जब प्रेशर के साथ अंदर आएगा तो ये कैपिलरीज से मटेरियल लेकर कर बोमन कैप्सूल में आ जाएगा जी। यानी कि ये कैपिलरीज मतलब कैसे आ गया, ये कैपिलरीज इतनी बारीक होती हैं और परफोरेटेड होती हैं, सुराखदार होती हैं, तो वो मटेरियल इसके अंदर आ गया। अब हम देखेंगे ये इसके बाद ये पीसीटी में दाखिल हो जाएगा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसके बाद जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, आपको नजर आ रहा है डिसेंडिंग लिम्ब है, जो डिसेंडिंग लिम्ब में कुछ वाटर जाज़ब होगा। इसके बाद ये फर्दर मटेरियल आगे मूव करेगा और कुछ सोडियम आयन, पोटाशियम आयन असेंडिंग लिम्ब में भी जाज़ब होंगे, क्योंकि ये वक्फे से थोड़ी चीजें इसमें जाज़ब हो रही हैं। देखिए सोडियम एंड पोटाशियम यहाँ पर भी जाज़ब हुए थे। और तो प्रेशर फिल्ट्रेशन हमारे पास हो गई। इसके बाद है जी सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन।
यानी कि ये जो ट्यूबुलर सिस्टम आपको नजर आ रहा है, अब ये सारे सिस्टम में रीअब्जॉर्प्शन होती है। तो फर्स्ट पोर्शन है उसको कहते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये बाल खाती हुई है ना, तो इस वजह से इनको कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कह रहे हैं। तो इस पोर्शन में मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होगी, यानी कि अमीनो एसिड भी जज्ब होंगे, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी, ग्लूकोज, सोडियम आयन एंड पोटाशियम आयन। मटेरियल फर्दर मूव करेगा तो डिसेंडिंग लेन में, तो डिसेंडिंग लेन में वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी। इसी तरह असेंडिंग लेन में सोडियम आयन, पोटाशियम आयन की रीअब्जॉर्प्शन होगी। यानी कि सोडियम आयन जहां पर भी जज्ब हुए थे तो सारे तो जज्ब नहीं हुए थे, अब यहाँ पर भी उनकी यानी कि रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, किसमें? असेंडिंग लेन में। इसके बाद नेक्स्ट जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ये आपको नजर आ रही है बाल खाती हुई, यानी कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो यहाँ पर किन चीजों की रीअब्जॉर्प्शन होगी? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सोडियम आयन, पोटाशियम आयन एंड वाटर की भी रीअब्जॉर्प्शन होने वाली है। आप देखिए जो हमारे लिए बेनिफिशियल चीजें थी उनकी रीअब्जॉर्प्शन हो गई। अब हमारे पास फुल्ली कचरा बच गया है, अनवांटेड मटेरियल बच गया है। आप ये यूराइन की अखराज, यूराइन का हमने अखराज करना है। यूराइन असल में यूरिया, वाटर, यूरिक एसिड, अमोनिया एंड कैरेटिनाइन पर मुश्तमिल होता। तो आप देखें वो जो हमारे पास ब्लड आया था, अच्छी चीजों की रीअब्जॉर्प्शन हो गई है, यूजफुल जो चीजें थी उनकी रीअब्जॉर्प्शन हो गई है। बाकी ये सारे प्रोडक्ट इस डक्ट में आ जाएंगे जिसको हम कलेक्टिवली यूराइन कहते हैं जी। ये एक ऐसी डक्ट है जिसकी जो छोटी छोटी ब्रांचेस आप देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत से नेफ्रॉन की इस कलेक्टिंग डक्ट में अटैचमेंट होगी। यानी कि जहाँ पर भी नेफ्रॉन की अटैचमेंट होगी, यहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, तो वो सारे नेफ्रॉन अपना अनवांटेड मटेरियल जो यानी कि यूराइन था इस डक्ट के अंदर डाल देंगे। अब इस डक्ट के जरिए इस यूराइन को रिमूव आउट कर दिया जाएगा। ये डक्ट खुलती कहाँ है इसको देखें, तो ये खुलती है जी रीनल पेल्विस में। ये जो पेल्विस रीजन है ना, यानी कि ये पैरामिड के अंदर थे ना नेफ्रॉन, ये पैरामिड के अंदर थे। तो ये जो आप हमारे पास यूराइन बन गया है, इस यूराइन को रीनल पेल्विस में डाल दिया जाएगा। दोनों यूरिटर से अब ये यूराइनी ब्लैडर में आ जाएगा यूराइन। जहाँ पर ये यूरिटर खत्म हो रही है तो इस ओपनिंग को, ये जो ओपनिंग है जहाँ पर यूरिटर खत्म हो रही है तो इस ओपनिंग को कहते हैं यूरिट्रल ओरिफाइस। टेम्परेरी तौर पर यूराइन रहता है, फिर इसके बाद रिमूव आउट कर दिया जाता है। यहाँ पर दो आपको मसल नजर आ रहे हैं जिनको हम कहते हैं जी यूरिथ्रल स्फिंक्टर मसल। अब ये मसल हमारी इज्जत वाले मसल है जी। देखिए आप बाजार में हो, रश में हो, कहीं में हो, तो आप यूराइन को थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं। ये मसल आपको यूराइन कंट्रोल में थोड़ा हेल्प करते हैं। जब ये यूराइनी ब्लैडर फुल हो जाता है तो इसके बाद ये मसल रिलैक्स होते हैं। रिलैक्स होने के बाद ये यूरिथ्रा के जरिए यूराइन रिमूव आउट कर दिया जाता है बॉडी से।